हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री GTB ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम 8th क्लास में संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मतलब संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। संस्कृत में गीत की परंपरा बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। लोगों को मन से दृढ़ संकल्प करके कैसे आचरण करना चाहिए, यह इस गीत के माध्यम से हमें दर्शाया गया है, बताया गया है। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न हो, यह हम सबको इस गीत के माध्यम से बताया गया है। मनसा सततम स्मरणीयम। मन से सततम मतलब लगातार स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम। वचनों से, अच्छे वचनों से हमेशा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। ओके बच्चों। सेकंड, न भोग भवने रमणीयम। भोग रूपी भवन में मतलब जिस भवन में ऐश्वर्य हो, सुख सुविधाएं हो सारी, ऐसे भवन में रहने की नहीं सोचनी चाहिए। न सुख शयने शयनीयम। सुख रूपी बिस्तर पर हमें हमेशा सुख रूपी बिस्तर पर सोने का नहीं सोचना चाहिए। अहिर्निशम जागरणीयम। रात दिन, अहिर्निशम मतलब रात दिन जागते रहना चाहिए, मतलब सतर्क रहना चाहिए। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि रात दिन जागना है। रात दिन मतलब हमको अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। ओके बच्चों। थर्ड वाला, न जातु दुखम गणनीयम। अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए। लगातार अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम। और न हमेशा अपने सुखों का मनन करते रहना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे सुख हैं, ये हमेशा हमको नहीं सोचते रहना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। जहाँ पर हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हम कार्य कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारा कार्य क्षेत्र है। हम जॉब कर रहे हैं तो वो हमारा कार्य क्षेत्र है। त्वरणीयम मतलब शीघ्रता रखनी चाहिए। हमें अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता रखनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। यह संसार एक दुख रूपी सागर है जिसमें हमें कठिनाइयों से तैर करके पार होना है। कष्ट पर्वते चरणीयम अर्थात बच्चों, कष्ट रूपी पर्वत पर हमें चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम। विपत्ति रूपी जंगल में, विपने मतलब जंगल में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। गहनारण्ये घना अंधकारे। गहनारण्य मतलब घने जंगल में, घने अंधकार में। बंधुजना ये स्थिता गहवरे। अगर हमारे भाई बंधु किसी गुफा में भी रहते हों, गहवरे मतलब गुफा में भी अगर रहते हैं, तो तत्र मया संचरणीयम। वहाँ पर हमको संचरण करना चाहिए, जाना चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर संस्कृत में पढ़ाया है। मैं एक बार आपको वापस से हिंदी में समझा रही हूँ। ध्यान से देखने के बाद आपको इसे कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचनों से, अच्छे वचनों से हमें बोलना चाहिए। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। भोग रूपी भवन में रहने की नहीं सोचनी चाहिए। सुख रूपी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रात दिन जागना चाहिए। संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए।
अपने सुखों को मनन नहीं करना चाहिए, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता रखनी चाहिए, संसार की भलाई हमें करनी चाहिए, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति रूपी यह संसार जो है उसमें भ्रमण करना चाहिए, लोक हित संसार की भलाई मुझे करनी चाहिए। घने जंगल में, घने अंधकार में यदि हमारे रिश्तेदार बंधुजन किसी गुफा में भी रहते हैं तो वहाँ हम सबको जाना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, संसार की भलाई हमें करनी चाहिए। बच्चों, अब इस चैप्टर को समझ करके आपको यह शब्दार्थ कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है और इस क्वेश्चन आंसर के मैं सारे PDF में आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी, जिसको आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू।